ओम शांति। लाइट्स ऑफ करेंगे प्लीज। आज का ये टॉपिक जो है वो कहें कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा आपके लाइफ्स के बीच में इनग्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा आपके मिनट सेकंड में यूज़ होता है। और क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ इसलिए मैं जान सकता हूँ कि इस चीज़ का कितना आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है कि आप इंटरनेट को कैसे, कितना, कब और क्यों यूज़ करें। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार पूछा गया कि देश में पॉवर्टी कैसे ख़त्म हो सकती है। आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे सिर्फ स्पीच देने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप क्या कहेंगे? देश में पॉवर्टी कैसे ख़त्म हो सकती है? एजुकेशन, राइट, बिल्कुल सही बोला। आप किसी को सिखा दीजिए, समझा दीजिए कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं यूज़ करते हैं, वो अपने आप अपनी पॉवर्टी को ओवरकम कर लेगा, राइट। सिमिलरली पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको इंटरनेट यूज़ करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। हम यहाँ पे नॉलेज शेयर करेंगे। बहुत सी नॉलेज ऐसी है जो आप जानते हैं, आप समझते हैं, बहुत सी ऐसी है जो इंटरनेट के माध्यम से कभी आप तक पहुंचती ही नहीं है। आपको मालूम नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूं। जब एक्सरेज की मशीन बनाई गई तो बहुत से लोगों को उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बहुत एजुकेट किया गया, बहुत लोगों ने उसको यूज़ किया। करीब 20-25 साल के बाद लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तब जाके उसके सेफ्टी मेजर्स लेने शुरू किए, बट तब तक बहुत से लोगों के लाइफ में बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे जो यूथ ग्रुप बैठा हुआ है 25 से 40 साल तक वाला, बहुत सा यूथ जो है इंटरनेट के बैड इफेक्ट्स के इफेक्ट में आने के बाद उसको रिकूप करने की कोशिश करता है। हमारा यहाँ पे एफर्ट क्या होगा? आपको पहले से नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड के बारे में बता देना। इंटरनेट क्या है बिल्कुल हल्का सा मैं धीरे से आपको बताऊंगा। 1957 में 4 कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका ने लगाए। आपस में एक ही जगह पे एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह पर एक्सेस करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जिसको उन्होंने इंटरनेट का नाम दिया। और ये तब से फैलता हुआ, उन्होंने सिर्फ मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए बनाया था, बट उसके बाद तब से फैलता हुआ ये कमर्शियल पर्पजेज़ एंड अदर एजुकेशनल पर्पजेज़ और अदर पर्पजेज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज़ होना शुरू हुआ। और ये फैलता फैलता आज ये कहाँ तक पहुँच गया उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं आपसे मैं शेयर करूँगा। इंटरनेट की जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आज का पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पे रहता है, जिसको वर्चुअल प्रेजेंस कहते हैं, राइट। बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बट 2-4 उसमें से मेन आपको बताता हूँ। आजकल के लोग 700 बिलियन मिनट्स पर ईयर सिर्फ एक वेबसाइट फेसबुक पर स्पेंड करते हैं। 31 बिलियन सर्चेज होती हैं गूगल पर एवरी मंथ। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी अगर हम काउंटिंग करें तो 255 मिलियन वेबसाइट्स हैं, जिसमें से 40-50% वेबसाइट्स इलिसिट कंटेंट। जो इंटरनेट है वो एक कमर्शियल मीडियम बन के रह गया है। रेडियो ने 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में 38 ईयर्स लिया। टेलीविजन ने 13 ईयर लिया। इंटरनेट ने कितना लिया? 4 ईयर्स। और फेसबुक ने 2 ईयर्स। जब मैं यहाँ आया सुबह तो मैंने टॉपिक देखा, हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका टॉपिक है यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, जिसका आंसर हम इसका डिस्कशन इस प्रेजेंटेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। सक्सेस के लिए आपकी सबसे ज़रूरी एसेट क्या है? कोई बताएंगे? नॉलेज और कंट्रोल, हेल्थ, डिटर्मिनेशन, जी, टाइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। सॉरी,
हार्ड वर्क, ओके, वेरी गुड। इन सब के पीछे क्या है? आप ये सब कुछ कर पाए, ये कैसे होता है? किसी ने बोला कंट्रोल, कंट्रोल कैसे आता है? आज मैं बीइंग ए टेक्नीशियन आपको आपके अंदर लेके जाऊंगा, आपके अंदर क्या हो रहा है। जैसे बताया गया ना, आपको बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी गई कि आपके बाहरी दुनिया में इंटरनेट के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम थोड़ा अंदर जाएंगे, इंटरनेट यूज करने से हमारे अंदर कौन से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं, आप सबको मालूम है, बट गहराई से उनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम बहुत कुछ ऐसा लूज कर जाते हैं जिसका हमको मालूम भी नहीं पड़ता, और जब खत्म हो जाता है तब हमारे सामने वो चीज़ आती है। आज का 21 ईयर ओल्ड कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे हुए थे, जिनके बारे में मैं फटाफट आपको बताऊंगा जल्दी से। इंटरनेट यूजेज की वेरियस कैटेगरीज है, जहाँ पे 87% लोग ईमेल्स के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए 67%, 61% चैट के लिए एंड अदर फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये एक इसका मोटा मोटा रूप है, इंटरनेट को यूज़ कैसे किया जाता है। बेसिक अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो दो प्रकार के यूज़र इस इंटरनेट के ऊपर होते हैं। एक वो जो सीरियस पर्पसेस के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, दूसरे वो जो पास टाइम के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं या अदर नॉन सीरियस एक्टिविटीज़ के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट में देखिए, जो कमर्शियल वेबसाइट्स बनती हैं, जो नॉन कमर्शियल वेबसाइट्स बनती हैं, उनका बेसिक टीआरपी क्या होता है, कैसे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। व्हाट इज देयर फर्स्ट पर्पस? टू कीप द पर्सन, टू कीप द यूजर ऑनलाइन। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो पर्सन हमारे साथ हमारी वेबसाइट पे स्पेंड करे। जैसे टीवी पे टीआरपी होता है ना, ऐसे इंटरनेट के ऊपर क्लिक्स पर टाइम, कितना टाइम आपके ऊपर वहाँ पे रहे। तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट में जो बेसिक चीज़ वो स्पेंड करते हैं वो ये है कि उस कैटेगरी के यूज़र को इस कैटेगरी के यूज़र में लाना। आपकी इंटेंशन नहीं है, जैसे हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, आप अच्छे पर्पसेस के लिए जा रहे हैं वेबसाइट में। वेबसाइट के इतने से सेक्शन के अंदर, सबने देखी है ना वेबसाइट्स, कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने इंटरनेट पे काम नहीं किया हो कभी? गुड। आप वेबसाइट्स देखेंगे उनका डिज़ाइन कैसा होता है, यू शेप, बीच में कंटेंट है थोड़ा सा, साइड्स पे क्या आता है और क्यों आता है। देखिए, दे आर साइकोलॉजिकल, दे एनालाइज योर साइकोलॉजी, they keep the information what you want but also keep on bombarding with the information which you don't want but which lures you। चलो देखते हैं, चलो करके देखते हैं क्या होता है। That is where the real danger is, that is where the problem starts। हम ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर एक नज़र मारेंगे कि इंटरनेट हमारे लाइफ में क्या क्या एस्पेक्ट्स को टच करता है। जैसा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं डालूंगा। हमारे बहुत सी एक्टिविटीज़ में इंटरनेट हमारा टाइम सेव करता है। रेलवे बुकिंग, एयर बुकिंग, हमारे डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ें जो हम इंटरनेट पे करते हैं, बस बहुत सा टाइम वेस्ट भी करता है। जैसे मैंने आपको भी बोला, बहुत सी चीज़ें आपके सामने ऐसे परोसी जाती हैं जो आपके काम के नहीं होती हैं, बट इंटरनेट में टेक्नोलॉजी के अंदर साउंड्स, लाइट्स, एनिमेशन, वीडियोस यूज़ करके टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करें। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, आपको दिखाता हूँ। Oh, I have to get home quick and get on the internet. My mini homepage, messengers, email, games. Yes! Class is over! Let me see who visited my page today. Wow! Lots of people came. I guess I'll play games now. Boram, are you ready for today's game? Yeah, of course. Dude, dinner's ready. I'm not hungry. Oh, I call quits. Why? We're so close to a level up. आंखें बंद हो रही। Dude, I'm going to get some groceries. Don't miss the class at the academy. Yeah. Hey, we're late for class.
It's only one day. What harm can it do? Oh, I'll get in trouble for this. Whatever. एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने करुणा भाई साहब ने कही, एडिटर। पहले बहुत सारा एडिटर्स होता था, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन होता था, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। बट आजकल के ज़माने में अनसेंसर्ड इंटरनेट एंड हमारा बचपन, हमारी यूथ अनसेंसर्ड इंटरनेट के ऊपर है। अगर उनमें से कोई पेरेंट्स हो तो आप सोचिए, आपका बच्चा इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो आपके मन में क्या आता है, खुद से सोचिए। सेकेंडली, इंटरनेट का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट इंटरनेट के ऊपर आपको कस्टमाइजेशन मिलता है। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्चुअल वर्ल्ड। अपने तरीके कलर लगाएंगे, म्यूज़िक लगाएंगे, वीडियोस लगाएंगे, अपने तरीके के कस्टमाइजेशन देंगे। इंटरनेट आपको ट्रेन करता है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने और वर्चुअलाइज करने के लिए। बट आजकल की दुनिया, जो लोग इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप खुद अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक के देखिएगा, उनके अंदर टेंडेंसी क्या आती है। दे वॉन्ट टू गो इन टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल। दुनिया में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके आसपास में कोई, तो उनके अंदर एक एस्केपिज्म आ जाता है। दे ऑलवेज थिंक कि इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड इज़ एन बेटर एस्केप दैन द प्रेजेंट वर्ल्ड। इसलिए आजकल बहुत सा ये देखा गया कि यूथ फेस कर नहीं पाती है प्रॉब्लम्स को, इसलिए उनके अंदर सुसाइड टेंडेंसीज, आपस में बुलिज्म, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार ना रखना, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना रखना, क्योंकि इंटरनेट उनको क्या सिखा रहा है, यू हैव ए बेटर ऑप्शन, यू हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर, आप वहाँ जा सकते हैं, तो इसलिए वो भागते हैं उस तरफ। नेक्स्ट, हम बहुत से लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं, हमारे ललित भाई जी ने एक्सप्लेन किया, बट जो हमारे साथ लोग रहते हैं लगातार हम सेल फोन के ऊपर लगे हैं, क्योंकि दीज थिंग्स आर डिजाइंड इन दिस वे के आपका अटेंशन इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, हम लास्ट के पार्ट के अंदर डिटेल में समझेंगे। उनके साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो इस कारण से बहुत ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। इंटरनेट के ऊपर बेस्ट मेडिकल आर्टिकल्स, एडवाइसेस, डॉक्टर्स, कॉर्नर्स, ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है, बट उसके साथ इंटरनेट से रिलेटेड भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बॉडी में क्रिएट होती हैं। बैक प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स हैं, बुकिंग होती है टिकट्स की, ये सब चीज़ें होती हैं, बट साथ साथ फॉर्जरीज, इन्फॉर्मेशन लीक, हैकिंग, ये सब चीज़ें भी इंटरनेट पे होती रहती हैं। तो पॉजिटिव्स हैं तो साथ साथ नेगेटिव्स भी हैं, इक्वल एंड अपनी। लास्ट चीज़ जो हमारे को बताएगी, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन हर तरीके की मिल जाती है, बट उसके साथ साथ आप एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिएगा, थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए। मान लीजिए आपके पास 20 बुक्स पढ़ी हैं और आपको 15 मिनट में पढ़नी है, आप क्या करेंगे? इंटरनेट के लिए क्या बोला जाता है? हम इंटरनेट पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? वर्ड क्या बोलते हैं? सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब समझते हैं? ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है, ज़रूरत से ज़्यादा आती है, इसलिए हमारी जो नॉलेज की डेप्थ है, हमारी जो रीडिंग टेंडेंसी है, हम इन चीज़ों को गहराई में जाके समझ सकें, वो हमारे माइंड में कभी भी ऐसा टाइम आता ही नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को इन डेप्थ पढ़। आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए। इंटरनेट पे कभी भी एक एवरेज बात बताता हूँ आपको, आजकल स्कूल्स और कॉलेज में 45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं। क्यों? पिछले 30 साल से होते थे। वो इसलिए होते थे कि उस टाइम पे एनालिसिस किया गया कि एवरेज ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन है वो 45 मिनट से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं रुक सकता है। एक सब्जेक्ट 45 मिनट्स के अराउंड ही पढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट आजकल जो मॉडर्न मैथडोलॉजीज के थ्रू जो जो ह्यूमन माइंड है उसके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि जो आजकल रिसर्चेज हुई हैं तो एवरेज अटेंशन स्पैन कितना बन गया है? आप सोचिए, गैस लगाइए कितना हुआ होगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने, 8 मिनट। 8 मिनट से ज़्यादा कोई एवरेज टीन जो है वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनालाइज कीजिएगा, हम उसका क्वेश्चन ढूंढेंगे।
इसीलिए यूथ क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करती है। मल्टीटास्किंग, खाना भी खा रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, ईमेल भी चेक कर रहे हैं, कुछ और स्टडीज़ भी साथ में पड़ी हुई हैं। होता है कि नहीं होता है? यस और नो? बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स विच दे वॉन्ट टू डू एंड देर इज सो लिटिल टाइम। वैरायटी के अंदर चॉइस नहीं है। सेकेंडली, इंटरनेट के ऊपर एक्सेस में इंफॉर्मेशन है, इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट इज़ अबाउट ओपिनियन, कोई भी उठा के कुछ भी वेबसाइट्स बना सकता है। आपके पेज के ऊपर 50,000 लोग आ गए, गूगल के ऊपर सर्च इंजन में सबसे ऊपर वो चीज़ आ गई, यू आर द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, यू कैन राइट एनीथिंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी इंफॉर्मेशन के बारे में। दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? वेरी गुड। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, देखिए क्या होता है। यस, ट्राई इट, फाइंड आउट होता क्या है वहाँ पे। इंडियंस को इंडियन हिस्ट्री भुलाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी आज छोटे बच्चे से जाके पूछिए, साइंस कौन से देश में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, किस देश ने सबसे ज़्यादा, अच्छा ये टेक्नोलॉजी कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो हुई? आपको क्या लगता है ये इंटरनेट आज ही चालू हुआ है? 1957 के लिए कहा जाता है फिजिकल इंटरनेट चालू हुआ है, बट एक्चुअली इंटरनेट कब से चालू हुआ था? सर्जरीज होना कब से शुरू हुई थी? 2000 में सर्जरीज होना शुरू हुआ था। आपने अर्थवेद, हमारे जो वेद हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ऋषि मुनि हैं वो स्किन उतार के, एक्स्ट्रा जगह से स्किन उतार के सर्जरीज करते थे। डिफरेंस क्या है उस काल में और आज के काल में? सॉरी, ओके, नो। टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी दो चीजें हैं। व्हेन टेक्नोलॉजी गवर्न्स स्पिरिचुअलिटी, जो आजकल के टाइम में है, देन टेक्नोलॉजी इज आउट ऑफ हैंड्स। व्हेन स्पिरिचुअलिटी गवर्न्स टेक्नोलॉजी, 4 आश्रम थे, युवा, गृहस्थ, जानते हैं ना? The society was governed by the spiritual and religious principles. इसलिए कभी उन चीज़ों का मिसयूज नहीं हुआ। हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान दिया जाता है उसके लिए बताया जाता है कि सतयुग के अंदर द अल्ट्रा मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं बट कभी फेल नहीं होती है। जैसा हमारे भाई साहब ने एग्जांपल दिया, वाइब्रेशन से प्लेन्स चलते हैं, राइट? उस काल में क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज गवर्निंग टेक्नोलॉजी। दैट इज वाई दे आर एबल टू चूज हाउ मच, व्हेन, व्हाई, वेयर। एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में कि हमारे सामने कितना इंफॉर्मेशन लोड होता है। Of course you have to share. And now you're reading your Facebook news wall, which sends you to a video of a panda bear attacking a kid. And now you're reading Wikipedia कितना to learn आपके सामने everything about इंफॉर्मेशन, violent कितना behavior of तेजी से panda आपके सामने bears. इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे And में this एग्जांपल दिया is है। what 3 minutes on the internet can be like. We live like this all the time, and it has to have some kind of effect on us. मैंने देखा है हमारे फायरफॉक्स का ब्राउज़र खुला होगा, हम सर्फिंग करते होंगे, मेरे साथ वाले भाई बहन हैं उनके साथ जाऊंगा, 200 टैब्स। क्या है, मैं हम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप 2 घंटा बैठते हैं, यू आर ऑलवेज गोइंग फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक टू अनदर। कभी भी हम इन डेप्थ में नहीं जा पाते क्योंकि इंटरनेट इज डिजाइन्ड दैट वे। अवेलेबल एवरीवेयर एंड एनीवेयर, सब जगह इंटरनेट अवेलेबल है। इसका डाउन साइड क्या होता है? वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। कोई भी प्रोफेशनल है, उनसे बीवी से, बच्चों से, घर से पूछिए, हमेशा उनके पास किसी ना किसी चीज़ पे वो कनेक्टेड होते हैं। कंपनीज वाले इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। वी गिव 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट। व्हाट इज़ दैट? हमारी लाइफ का 24 आवर्स वो अपने पास रख लेते हैं। क्या हमको अपने लिए टाइम मिलता है? दीज आर कंपल्सिव इंडल्जेंसेस। हम कहते हैं 24 आवर्स हम ऑनलाइन है, हम 24 आवर्स बाकी की दुनिया से ऑफलाइन है। हमारे सामने क्या हो रहा है हमको नहीं पता, इंटरनेट पे क्या हो रहा है हमको सब कुछ मालूम है। इसके इफेक्ट्स, अभी जो बेसिक पार्ट है जिसके लिए हमने ये सेशन रखा है, आपके स्पिरिचुअली एंड मेंटली आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं,
इंटरनेट को लॉन्ग टर्म यूज़ करने का। Still have the same brains. And also, there's the internet, which is... It's an incredibly information-rich environment that the net creates for us, and that's why we use it so much. I mean, sounds, pictures, words, text. And what this tends to do is promote a sort of compulsive behavior in which we're constantly checking our smartphone, constantly glancing at our email inbox. We're kind of living in this perpetual state of distraction and interruption. Which is dangerous because... That mode of thinking crowds out the more contemplative, calmer modes of thinking. And that See, हम नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज़ अवर साइकोलॉजिकल, जिसको कहें कमज़ोरी कहिए, और इंटरनेट इसको कंज्यूम करता है। इसलिए हर नई चीज़ हमको मार्केटिंग करके ऐसे दी जाती है, और हम जो उनके अंदर इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि वो एक हमारे लिए कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, हमारे माइंड को रेगुलरली पुल करती है। आप अपने आप से पूछिए, हर 5 मिनट बाद आपके मन में थॉट आता है कि नहीं, कुछ SMS तो नहीं आया, कोई ईमेल तो नहीं आया, किसी ने पिंग तो नहीं किया, कोई भी आवाज़ होगी, शायद व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया होगा। कंपल्सिवली आपको हर थोड़े थोड़े मिनट के बाद व्हाट डू यू लूज इन दैट प्रोसेस, दैट वी विल डिस्कस। व्हाट डू यू लूज इन दैट प्रोसेस, हमको नहीं मालूम पड़ता है हम क्या लूज कर रहे हैं। वही क्वेश्चन याद रखिएगा, सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। कॉन्टिन्यूस वर्किंग ऑन इंटरनेट एंड अदर गैजेट्स डिक्रीजेज अवर अटेंशन स्पैन, जैसे कि मैंने अभी पूछा। अटेंशन स्पैन डिक्रीज होने से क्या होता है, कोई बताएगा? ओके, लेट अस सी। calm thinking is actually how we learn. It's a आपकी process मेमोरी called कैसे बनती memory है, आपका ब्रेन कैसे consolidation. काम करता है? And that means the transfer of information from our short-term working memory to our long-term memory. And it's through moving information from your working memory to your long-term memory that you create connections between that information and everything else you know. So you've got this awesome life-changing piece of information in your short-term memory, but then you hear that email ding and poof, there it goes. That email takes its place and you never get a chance to learn anything, all because of one distraction. So attention is the key, and if we lose control of our attention or are constantly dividing our attention, then we don't really enjoy that consolidation process. But I can hear it now. Someone out there is... हमारी मेमोरी कैसे बिल्ड होती है? मेमोरी के 3 प्रिंसिपल्स हैं, रिवीजन, रिविजिटिंग एंड इमेज। आप कभी किसी चीज़ के ऊपर टाइम डालते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, थोड़ा टाइम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस अटेंशन देते हैं, तब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे निकल के आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड देन वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। क्यों आजकल बच्चों को भी, यूथ को भी आप भूलने की बीमारी है? आप में से ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल भूलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा याद रहता है, सब कुछ याद रहता है? जैसे हमारे फोर फादर्स को सोचिए, आप लोग खुद ही सुनाते हैं, क्यों हमारे मेमोरीज इतना डाउन हुए हैं? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली देयर इज अ पिंग 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 पिंग, कुछ हुआ इधर, कुछ हुआ उधर, कुछ हुआ, एंड वी आर नेवर कंसंट्रेटेड ऑन द थिंग विच इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस। मेमोरी कम होने से क्या होता है? Someone out there is saying, what does learning matter if all the information in the world is just a Google search away? Well, that is kind of shortchanging our intellects. If that's the way you're using your mind, just kind of searching very quickly and finding information and then forgetting it very quickly, you're never building knowledge. You're kind of thinking like a computer. which means that our very humanity is at stake. And it would be a shame if we all got assimilated because, well, humanity is pretty neat. पहले के ज़माने में किसी को कुछ बनाना होता था, दे क्रिएटेड इट, साइलेंस में बैठेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, वो चीज़ पहले उनके मस्तिष्क में क्रिएट होती थी, दैट वॉज देयर क्रिएटिविटी एंड दैट वॉज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। आजकल क्या होता है, आपको कुछ भी, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़, पहली चीज़ क्या याद आती है? ऑनेस्टली प्लीज, पहली चीज़ क्या याद आती है? गूगल, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस, वी आर बिकमिंग रोबोट्स।
जब आप लंबे टाइम तक मेमोराइजेशन करते हैं, किसी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, तब जाके वो आपके लिए नॉलेज बनता है। बट आजकल जो चीज़ है, आपको फ़ोन चाहिए, नंबर चाहिए, मोबाइल में पड़ा है, मुझे याद रखने की ज़रूरत क्या है? हमारे भाई साहब ने इतनी अच्छी बात बोली, दैट रिड्यूसेस योर इंटरनल पावर टू मेमोराइज। यू आर लर्निंग यूजिंग द मोबाइल, यू आर लर्निंग यूजिंग द इंटरनेट, बट आप लूज क्या कर रहे हैं? आपसे आपका मोबाइल लिया जा सकता है, आपसे आपका इंटरनेट लिया जा सकता है, बिजली खत्म हो जाए कुछ भी नहीं चलेगा, पर क्या चलेगा? सो वट वी आर लूजिंग एंड वट वी आर गेनिंग इन दिस प्रोसेस, दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, हम क्या गेन कर रहे हैं, क्या लूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, वी जस्ट सर्व थिंग्स। एक डर है आजकल की यूथ के अंदर, outdated. I really believe that if you look at the We'll great explain. monuments of culture, they come from people who are able to pay attention, who control their mind. That's what allows us to think in the highest terms, and think conceptually, think critically, think in some very creative ways. And it's this kind of thinking that's at risk, being eroded one cute cat video at a time. Don't get us wrong, the internet is good for lots of things, and it should be celebrated. But the best thing we can do for our minds is to find some time every day to unplug, calm down, and focus on one thing at a time. Your email and those cats. आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, वो बच्चा कहता है क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है? सी वी डोंट नो। आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमारे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे अल गौर, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में सुनाया करते थे, आप एक फ्रॉग लीजिए, उसको उबलते पानी में डाल दीजिए, वो साथ के साथ बाहर आ जाएगा। वाई? क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि पानी गर्म है। आप उसी फ्रॉग को पानी में डालिए, नीचे गैस चला दीजिए, उसको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कब गर्म हो गया और वह कब मर गया। वाई? This is our limitation. We are not able to read slow changes, slow degradation. And what is all these gadgetry doing to us? Slow. अच्छा, कोई एक पर्सन हाथ उठाए जो ये कह सकता है कि मैंने टेक्नोलॉजीज जब से यूज़ करना शुरू किया, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा है, मेरी मेमोरी बढ़ी है, मेरे सोचने की शक्ति बढ़ी है, मेरी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, मैं लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया है। असली एंजॉय, डिपेंडेंसी वाला एंजॉय नहीं। हमारे को ये गैजेट्स क्या सिखाते हैं? अगर मुझे शांति में बैठना है ना, तो मुझे फलानी वेबसाइट पे जाके वो वाला सॉन्ग सुनना है, फिर मुझे शांति मिलेगी। अगर मुझे खुश होना ना, तो मुझे फलानी वेबसाइट पे जाके वो वाली मूवी या वो वाला क्लिप देखना है। वी हैव फॉरगॉटन अवर इनर ओरिजिनल कैपेसिटी टू क्रिएट हैप्पीनेस, टू क्रिएट पीस। Is peace lying on website or within me? This is the basic thing that we forget out of it. So, what is the most important thing for success? Anybody? जी? Okay. Yes. उसका भी थोड़ा आगे जाते हैं हम। अभी हम इस फिजिकल बॉडी के अंदर गए हैं, अभी हम इससे भी थोड़ा अंदर जाएंगे, इससे भी थोड़ा और हम टेक्निकली देखते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है। Let us analyze a little bit before going in. What are we gaining or what are we losing? हम बहुत पावरफुल मशीन्स बना रहे हैं, बट क्या हम खुद पावरफुल बन रहे हैं? हम दुनिया से बहुत पास आ रहे हैं, बट क्या हम अपने साथ, अपने खुद के पास आ रहे हैं या अपने से दूर होते जा रहे हैं? हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को बहुत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे सब कुछ, फाइल्स ये वो। क्या हमारे अंदर के विचार ऑर्गेनाइज्ड हैं? क्या हमारे अंदर की शक्तियां ऑर्गेनाइज्ड हैं? पहले कहा जाता था कि एक साधु पूरे विश्व से बात कर सकता है। आज मुझे साथ बैठे हुए आदमी के साथ बात करने के लिए व्हाट्सएप चाहिए। मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, मिसाइल, सैटेलाइट्स, रोबोट्स, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। कोई एक हाथ उठाए जो कह सकता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। See, that is what we are losing gradually. Everybody is trying to be fast. बहुत तेज भाग रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कोई बता सकता है कहाँ जाना है?
दीज आर द थिंग्स वी नीड टू एनालाइज, वेयर आर वी गोइंग। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप ये कीजिए या ये नहीं कीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, आप बहुत समझदार हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर हम जाते हैं थोड़ा सा। इस ब्रेन के अंदर भी क्या होता है? वेयर डू वी लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? हम आत्मा है, ये आपने सुना होगा, यहाँ पे आपने जो कोर्स किया और आप सब आए हैं, सभी ने सुना, सभी को मालूम है हम क्या है? डू वी नो अवर इंटरनल आइडेंटिटी? यस और नो? यस और नो? ओके, तो मैं आगे बढ़ूँ ना? ओके, देयर आर 3 फैकल्टीज ऑफ सोल। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत काम की चीज़ है ये। देयर आर 3 फैकल्टीज ऑफ सोल, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व और संस्कार। आप एक विचार क्रिएट करते हैं। विचार कैसे आता है? आसपास की चीज़ों से, आसपास के वो फैकल्टी जो विचार क्रिएट करती है उसे मन कहा जाता है। उस विचार के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो फैकल्टी है, जो उस पर निर्णय लेती है कि ये करना है, नहीं करना है, अच्छा है, बुरा है, उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। और जब आप उस पर डिसीजन ले लेते हैं और वो आपका संस्कार बन जाता है, आपके अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, उस रिकॉर्ड को संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप सोच करते हैं तो आपको सिर्फ एक सोच नहीं आती है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, साथ में ये भी सोच आती है कि मैंने पहले भी किया था। सो यू आर मोर कंपल्सिव इनटू इट। अगर आपने एक बार भी सिगरेट नहीं पिया, आपके सामने सिगरेट रखी जाए, आप नहीं पिएंगे। बट अगर आप रोज़ की 10 सिगरेट पीते हैं, आपके सामने सिगरेट रखी जाए, माइंड क्या करेगा? माइंड क्या करेगा? इंटेलेक्ट को बाईपास करेगा, बिकॉज इंटेलेक्ट हैज़ ग्रोन सो वीक, इंटेलेक्ट हैज़ ग्रोन सो वीक के वो जवाब नहीं दे पाती संस्कार और माइंड को। दिस इज योर थॉट क्रिएटिंग प्रोसेस। मन पर बुद्धि का कंट्रोल है, उसके द्वारा डिसीजन होने से एक्शंस होते हैं। बट जैसे ये प्रोसेस चलता जाता है और आपका इंटेलेक्ट वीक होता जाता है, वैसे वैसे इंटेलेक्ट को बाईपास करना शुरू कर देता है। आप इंटरनेट पे बैठे, आप बहुत सोचते हैं मैंने आज 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है। जैसे ही बैठते हैं क्या होता है? कुछ अच्छी चीज़ दिखी, बट मुझे आज कुछ दूसरा कुछ करना है, तो क्या होता है? बिकॉज इंटेलेक्ट हैज़ ग्रोन वेरी वेरी वीक। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हेल्दी इंटेलेक्ट। अगर आपके बुद्धि में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो माइंड को और संस्कारों को कंट्रोल करके दिशा दे सके, आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि वो दिशा दे सके, जितना मर्जी यूज़ कीजिए। हमारे भाई साहब ने बोला ना, यूज़ कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? What is the solution? How to make your intellect better? कितना करना है, क्या करना है, उसका एक एनालिसिस कीजिए आप। क्राउड को फॉलो नहीं कीजिए। आजकल के यूथ में एक डर है, मैं आपसे पहले भी बात करने लगा। व्हाट इज दैट? आउटडेटेडनेस। मुझे इच्छा नहीं है, बट जब हम 4 लोगों में बैठते हैं, आई एम ए डेवलपर, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, 8 लोगों की टीम के साथ काम करता हूँ। मेरे साथ वाले आके कभी बोलते हैं भैया व्हाट्सएप पे ही आया था, मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट्सएप, ये क्या होता है? बट यूथ के अंदर क्या प्रॉब्लम है? दिस इज देयर आइडेंटिटी। इफ आई एम एट पार विद टाइम, आई हैव टू बी अपडेटेड। और इसके कारण भी हम बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं। नो, लिमिट कीजिए अपने आप को। फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होइए। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द टूल्स, नॉट द ओनली टूल्स। इंटरनेट नहीं था तब भी हम बहुत कुछ करते थे, ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढिए। हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए अपनी इनर पीस, स्टेबिलिटी और आपकी कंसंट्रेशन को, बिकॉज दैट इज़ द ओनली टूल दैट विल वर्क फॉर यू ऑलवेज। एंड लास्टली, मेडिटेशन। अगर आप अपने रूटीन में रोज़ सुबह आधा से 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के अंदर हम क्या करते हैं? वी एम्पावर द इंटेलेक्ट बाय यूजिंग। मेडिटेशन के अंदर हम बुद्धि द्वारा अपने विचारों का प्रोडक्शन करते हैं। इससे हमारी बुद्धि जो है मन और संस्कारों पर कंट्रोल करना सीखती है। और सुबह का टाइम जो होता है वो ज़्यादा सात्विक होता है, इसलिए इंटेलेक्ट का जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा होती है। सेकेंडली, आप नॉर्मली इंटरनेट पे कब जाते हैं? आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जिसको कहते हैं एम्प्टीनेस, अंदर खाली ना। क्या करें? कुछ नहीं है, क्या करना है? बिकॉज आत्मा अपनी जो 7 शक्तियाँ हैं, ज्ञान, गुण, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इनको भूल गई है, इसलिए अंदर एम्प्टीनेस है। मेडिटेशन से जैसे जैसे ये एम्प्टीनेस भरता जाता है, आपको इच्छा नहीं होती है दूसरी चीज़ों की तरफ जाने की। अगर आपके अंदर ये 7 चीज़ें नहीं हैं, अगर आप एम्प्टी हैं,
आप गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे ही, कर लीजिए कंट्रोल कर सकते हैं तो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप खाली घड़े को बजाएंगे आवाज़ आएगी ही आएगी, बट व्हेन इट इज़ फुल, इंटरनेट, आपने मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर सुख शांति आनंद का अनुभव किया है, तो उसी सुख का अनुभव आप किसी वेबसाइट में करने की इच्छा नहीं रखेंगे। आपका पेट भरा होगा, आपका मन भरा होगा, आपको कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं गलत जगह जाऊं। कुछ सामने आएगा भी तो बंद करके सही जगह पे चले जाएंगे। कितना करना है, क्या करना है, आपको मालूम पड़ेगा। प्यास लगती है तो मालूम पड़ता है ना। एंड लास्टली, बी द चेंज। ओम शांति।